के संविधान को धमकी दे रहे हैं क्योंकि देश का जो संविधान है वो खतरे में है। देश की डेमोक्रेसी खतरे में है और वो हर इंसान खतरे में है जो संविधान पर विश्वास करता है। तो आज इसलिए हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि जो बाबाएं हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं वो 50-50 लाख की कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए दे देंगे अगर उनकी कोई गर्दन काट के लाएगा। तो ये उचित नहीं है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। क्या हेट स्पीच में आता है? बिल्कुल 100% किसी को सरासर गलती देना, भाई किसी को धमकी देना कि जान से मार देंगे जो सर काट कर लेके आएगा 50 लाख रुपए देंगे, ये तो क्राइम है। इस पर तो एक FIR होनी चाहिए, उनको जेल में भेजना चाहिए। मगर सरकार जो है, सरकार ना तो FIR करिए ना जेल में भेजने का काम करिए। इट मीन्स कि सरकार का संरक्षण है, सरकार के संरक्षित लोग हैं ये लोग जो लोगों को डराने का काम करते हैं। अब सबसे ज्यादा सोचने की बात है कि उन्होंने जो एक ब्राह्मण है जो मंदिर में बैठा है, जिसको संसार से कोई लेना देना नहीं है, जो भगवान से जिनका डायरेक्ट लिंक है, उनको किसी एक आदमी की गर्दन काटने का सोच कहाँ से आई? तो ये इस पे सवाल उठता है। इस सवाल ये है कि जब राजेंद्र गौतम जी ने ये कहा लोगों से कि 22 प्रतिज्ञा लो आप, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में कहा था, तो उन्होंने दोहराने का काम किया। तो उनको लगा कि भाई ये तो हमारी रोजी रोटी पर, ये रोजी रोटी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो जब ब्राह्मणों की या पुरोहितों की रोजी रोटी पर कोई बात करेगा तो वो ऐसे ही कहेंगे, वैसी धमकी देंगे। तो अब सीधा साधा देखिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो उनकी गर्दन पकड़ने का काम किया था कि इनकी गर्दन पकड़ लीजिए। जब आदमी की गर्दन आप पकड़ लेते हैं तो सांस नहीं आता उसको। जब आप इनके षड्यंत्र से बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो हिंदू धर्म है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा कि षड्यंत्र है, वो कोई धर्म नहीं है, षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र से निकलना या अपने लोगों को निकालना ही अम्बेडकरवाद है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रास्ता देके गए हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो फॉलोवर्स हैं, उनकी ड्यूटी है कि खुद भी वहां से षड्यंत्र से बाहर निकले और लोगों को भी षड्यंत्र से बाहर निकालें। लेकिन सर, जो देश में जो सरकार चल रही है वो तो हिंदू राष्ट्र बना रही है। देखो, सरकार कुछ भी बनाना चाहे, मगर इस संविधान, यहाँ संविधान चलता है, यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चलता है। और संविधान जो है हमारा, जो देश का कोई धर्म नहीं है, लोगों का धर्म हो सकता है मगर देश का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि सेकुलर स्टेट है। संविधान के प्रेम्बल में लिखा हो द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, कहीं कोई धर्म की बात नहीं कही है। अपना अपना धर्म माने, जैसे वो लोग अपना धर्म मानते हैं, कोई दूसरा आदमी अपोज नहीं करता है, वैसे ही अगर बौद्धिस्ट लोग भी अगर अपनी परंपरा को मानना चाहते हैं तो उनको प्रॉब्लम क्या है? सुजीत जी, लेकिन इतने सारे संगठन बहुजन समाज के काम कर रहे हैं अलग अलग, और हर कोई किसी ना किसी संगठन का जो सुप्रीमो है उसका भक्त मुझे दिखता है। तो फिर कैसे बहुजन समाज को न्याय मिलेगा और कैसे ये बुद्धिज्म को अपना पाएंगे? जिस तरह के एक युवा हमारा कहता है, गर्व से कहो जाट और चमार और वाल्मीकि। नहीं, देखो, जो जातिवाद को खत्म करना ही मूल मकसद होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जातियां खत्म करके संविधान बनाया। संविधान में जनरल, OBC, SC, ST, माइनॉरिटीज का दिया। आज भी हम जातियों में बटे रहेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था, आइडिया ऑफ इंडिया था, वो कभी नहीं बन पाएगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में बहुत मेहनत करके एक संविधान दिया और संविधान क्लियर कट कहता है कि हमें जातियों में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जाति से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को है। जाति से किसी को फायदा है, जिसको फायदा है वो इस देश में जातिवाद बनाए रखना चाहता है, और जिसको नुकसान है उसको जातियों को खत्म करना चाहिए। ये समझना चाहिए। अभी हमारे लोग ये समझे ही नहीं है कि हमारी लड़ाई किससे है और हमारी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। जब तक नहीं समझेंगे, जब तक बात नहीं बनने वाली है। क्योंकि काडर होने चाहिए। बाबा साहब को समझना आसान नहीं है कि बाबा साहब को समझ लेंगे। इस देश में IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील आसान बनना है, मगर अम्बेडकरवादी बनना उससे ज्यादा कहीं मुश्किल है। अम्बेडकरवादी बनना है कि आपको लोहे के चने चबाना, बुद्धवादी बनना आपको लोहे के चबे चबाना। आप ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे जो तर्क के साथ में स्थापित नहीं होंगी। आप साइंस की बात करेंगे, आप संविधान की बात करेंगे, आप ऐसे लोगों की बात नहीं करेंगे कि आशीर्वाद देकर कुछ भी हो जाएगा। तो अम्बेडकरवादी बनना साफ है। लेकिन जो गौतम जी, वो खुद भी वकील हैं और मंत्री भी रहे हैं, विधायक हैं, उनकी शिकायत पे कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार और जो पुलिस। देखो, सरकार तो करा ही रही है ना, सरकार करा रही है। सरकार को पता है कि हम जब तक धर्म की बात करेंगे, जब तक हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना पाएंगे। क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। जब आप रोजगार की बात करेंगे, जब आप एजुकेशन की बात करेंगे, जब आप न्याय की बात करेंगे, तो आप फिर क्या देंगे उनको? जो भी मोदी जी ने वादे किए 2014 से लेकर आज तक, एक भी वादा पूरा हुआ तो बताइए। 2 करोड़ रोजगार की बात की, क्या रोजगार मिला? 100 स्मार्ट सिटी की बात की, क्या स्मार्ट सिटी बनी? बुलेट ट्रेन की बात की, क्या बुलेट ट्रेन हुआ? 15-15 लाख रुपए की बात की, क्या 15 लाख रुपए आए? जो भी मोदी जी कहते हैं वो बात सच नहीं होती है। इसलिए आप समझ लीजिए कि धर्म के नाम पर ये जीतने का काम करते हैं और हमें धर्म का जो धंधा है उसको ही तो खत्म करना है।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए हैं कि आप लोगों को सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान है तो षड्यंत्र से नुकसान है। एक षड्यंत्र है, जो हिंदू धर्म है एक षड्यंत्र है उन लाखों करोड़ों लोगों के खिलाफ जो समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आप समझ लोगे उस दिन आप आजाद हो जाओगे, आप बुद्ध के रास्ते पर चल लोगे, और जिस दिन आप बुद्ध हो जाओगे उस दिन आप शुद्ध हो जाओगे। आपको ना तो आप पर जुल्म होगा और आप इस देश के शासक बनोगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश को बुद्ध में बनाना चाहते थे, मगर अफसोस कि हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर सिर्फ माला चढ़ाने का काम किया है। हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाना नहीं है, और हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम पीछे इसलिए हैं क्योंकि हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 100% उनको फॉलो नहीं किया है, उनकी बात पर नहीं चले। लेकिन जो केजरीवाल जी है वो तो बाबा साहब की बात करते हैं, प्रतिमा लगवाते हैं, वो तो चित्र लगवाते हैं ऑफिसों में भी। अब देखा नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाएंगे, उस पर माला चढ़ाएंगे, मगर एक उनका मंत्री अगर 22 प्रतिज्ञा लेता है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ली थी, तो उनको दबाव बनाएंगे कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि दिखावे में करनी और कथनी में अंतर है। केजरीवाल साहब जो करते हैं यहाँ पर वो करनी कथनी में अंतर है, हमको समझ लेना चाहिए। मोदी जी जो कहते हैं वो भी करनी कथनी में अंतर है। हमें हमारी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, कोई हमारी लड़ाई लड़ेगा ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो उस लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। सर, इसके वो तो क्या राज हो सकता है कि अभी राजेंद्र पाल गौतम जी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो लाला की दुकान में काम करेंगे, रहेंगे या छोड़ेंगे? देखो, ये अभी मैं तक किसी को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ये तो राजेंद्र गौतम ही बता पाएंगे आप लोगों को अच्छी तरह। इसको किस तरह देखते हैं आप? देखो, उनकी मजबूरी वही होगी, पर मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मगर उनका काम ये साहस, मतलब बहुत ही उनका करेजियस काम है कि 22 प्रतिज्ञा तो कम से कम ली। एक मिनिस्टर होने के बावजूद भी उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली, ये भी उनका धन्यवाद हमें करना चाहिए, क्योंकि आदमी में अगर एक भी अच्छाई है तो उसका भी हमें करना चाहिए। हम नेगेटिव पे तो बहुत जल्दी भगते हैं, अच्छाई पे नहीं जाते, हम अच्छाई पे नहीं जाते हैं। तो इसलिए अपने लोगों में अच्छाई भी है, अच्छाई की बात करो, क्योंकि हम अपने लोगों की कब तक टांग खींचते रहेंगे? हम अपने लोगों से लड़ते रहते हैं, दूसरों को लड़ने का मौका सर, नहीं टांग मिलता। खींचने की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जब आक्रामक भाषा बोल करके कोई भी पार्टी ऊपर पहुंच जाती है बहुजन समाज की, उसमें मैं मायावती जी को भी गिनता हूं, बहन जी को। मैं भी 35 साल रहा हूं वहां पर। उन्होंने एक स्पीच दिया था बहुत पहले, आज से बहुत कम लोगों को मालूम हुआ कि गांधी अगर हमारी जन की औलाद है तो गांधी क्या शैतान की औलाद थे। ऐसे आक्रामक शब्दों से बहुजन समाज आकर्षित होता है, उस संगठन में जुड़ता है, बाद में जाकर के वो दूसरी जगह जाकर के समझौता समाज को छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, बहुजन समाज के जो नौजवान हैं, अभी जो जनरेशन आ रही है वो समझदार है, वो जानते हैं कि कौन आदमी मिसली है, कौन आदमी मिसली नहीं है। चिंता ना करें, लोग आने वाले समय में लोग तैयार हो रहे हैं, हम लोगों को तैयार कर रहे हैं कि जो सच को सच और झूठ को झूठ कह सके। हम अम्बेडकरवादी लोग बनाने का काम कर रहे हैं। जो अच्छे अम्बेडकरवादी लोग हैं वो किसी से डरते नहीं है, ना उनको लालच है अच्छे पदों की, ना उनको लालच है आईएएस, ना उनको मिनिस्टर बनने की, ना उनको लालच है एमएलए एमपी बनने की। उनको लालच है सिर्फ इस देश में जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, जो आर्थिक मुक्ति की लड़ाई है, वो होनी चाहिए, जो माननीय काशीराम साहब की लड़ाई है। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम, जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।